और नाज़रीन, इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से दे दें। पटना के राजीव नगर में तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर चला है। गैर कानूनी मकानात और दुकानें गिराए जा रहे हैं। नेपाली नगर में 14 जेसीबी के साथ 2000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि कार्रवाई के दौरान पथराव हुआ है। तो पटना से इस वक्त की बेहद अहम खबर, पटना के राजीव नगर में तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर चला है। गैर कानूनी मकानात और दुकानें गिराए जा रहे हैं। नेपाली नगर में 14 जेसीबी के साथ 2000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कार्रवाई के दौरान पथराव की भी खबरें हैं। तो अहम खबर पटना से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जेसीबी की कार्रवाई नेपाली नगर, पटना के राजीव नगर में जो तजावुजात हैं, गैर कानूनी तजावुजात, उस पर इंतजामिया का बुलडोजर चल रहा है। जेसीबी की साथ 2000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान वहां पर पथराव भी देखने में आया है। तो ये जेसीबी मशीन है जिसकी कार्रवाई देखने में आ रही है और सिक्योरिटी को देखते हुए यहां पर 2000 पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया है। देख सकते हैं आपके सिक्योरिटी के इजाफी दस्तों की यहां पर तैनाती की गई है। दूसरी एक और विंडो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पथराव भी यहां पर किया गया। असम में सैलाब की वजह से हालात अबतर हैं। रियासत के 27 अजला में करीब 22 लाख से ज्यादा लोग बेहद मुतासिर हैं। रियासत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 174 तक जा पहुंची है। सैलाब की वजह से घरों के साथ साथ खेत और फसलें तबाह होकर रह गई हैं। अभी भी तकरीबन 2500 गांव जेर-ए-आब हैं। 63,314 हेक्टेयर अराजी पर फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन के लिए राहत रसानी का काम शदुमत से जारी है। सीधे गुवाहाटी का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इस बार का जो फ्लड रहा है आसाम के लिए बेहद तबाहकुन रहा है और सबसे ज्यादा इसमें जो नुकसान हुआ है वो गांव, जो देही इलाके हैं वहां पर हुआ है। चाहे वहां पर जो मवेशी थे, जानवर थे, वो बह गए, खड़ी फसलें तबाह हो गई और लोगों को तो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है ही। जी हिना, देखिए, इस बार की जो सैलाब है ये दूसरी बार असम के बराक घाटी के लिए है इसी साल में, और बहुत सारे इलाकों में पहली बार है। और तो इस बार एक चीज तो देखा गया है कि अमूमन जो सैलाब पीड़ित इलाके हैं ऊपरी असम के, जैसे डिब्रूगढ़, शिवसागर, धेमाजी, लखीमपुर, ये सारे इलाके हैं, यहाँ पे बाढ़ नहीं आया है क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पानी की वजह से इस बार बाढ़ नहीं हुआ है। देखा गया है कि बराक घाटी में बाढ़ हुआ है और निचली असम में बाढ़ हुआ है। निचली असम में खास तरीके से बाढ़ हुआ है क्योंकि भूटान के जो पानी है किरिचू बांध से छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। तो उस बांध के पानी को छोड़ने की वजह से सैलाब आया नीचे। और सिलचर या बराक घाटी का बाढ़ है। बराक घाटी का बाढ़ तो अब जो सरकार कह रही है कि वो एक लापरवाही या जाना बूझा साजिश है, जिसका जहां पे एक बांध को काट दिया गया था पिछली बार के समय कि पानी निकल जाए। और इस बार बराक नदी जब उफान पर था, सारा बराक नदी का पानी सिलचर टाउन या आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भर आया है। और ऐसा सैलाब आया है कि लोग जो कहने वाले, जो 1980 का सैलाब देखा है वहां पर, उनका कहना है कि उससे भी बहुत ही मतलब बड़ी तरीके से ये बाढ़ आया है। और जिसका पानी आज 13वां दिन भी नहीं निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां के करीबन 3 लाख लोग हैं। करीबन 110 करोड़ का संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है सिर्फ सिलचर शहर में। सिलचर शहर में बता दूं कि असम की दूसरी सबसे बड़ी शहर है और वहां पे मेडिकल कॉलेज, NIT, असम यूनिवर्सिटी, सारा कुछ है। तो ऐसे ही सिलचर घाटी के लिए ये एक दोहरी मार इसलिए है कि एक तो पानी भरा आया है चारों तरफ, दूसरी रेल और सड़क दोनों मार्ग बंद है क्योंकि पिछली जो सैलाब आया था उसमें दिमा हसाव का जो रेलवे ट्रैक है, एकमात्र जो रेलवे ट्रैक है जो बराक घाटी होकर त्रिपुरा और मिजोरम को जोड़ता है,
वो पूरा ध्वस्त हो गया है। जी जी। तो वहां पे हर चीज का जो मूल्य दाम है, जो मूल्य है वो बढ़ गया है। पानी का अगर एक बोतल चाहिए तो आपको 20 रुपया का पानी का बोतल 200, 250, 300 रुपया तक मिल रहा था। अब जब आपको घर को सफा करना है, क्योंकि घर में जो निचली मंजिल है वो पूरा पानी के नीचे था 13 दिन, तो वहां मिट्टी भर गया है, पलित हो गया है पूरा। तो 5-6-7 फुट तक पलित है। उसको निकालने के लिए आपको लेबर चाहिए। लेबर कॉस्ट जो 400-300 रुपया था अब 1,500 रुपया तक आ रहा है। जी, तो बहरहाल हालात वहां पर अभी भी खराब ही हैं और इस पर लगातार हम अपने नाज़रीन को इसीलिए अपडेट दे रहे हैं और तमाम वहां के लोगों के लिए दुआएं भी हैं। निलय, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जानकारी के लिए। बिहार से खबर है, जहां के भीलवा में ट्रेन के इंजन में अचानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। रक्सौल से नरकटियागंज सफर करने वाली ट्रेन के इंजन में आग लगने से अतराफ व अकनाफ में खौफ का माहौल पैदा हो गया। रेलवे अमले की जानिब से फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी किस्म की जानी नुकसान की खबर नहीं है। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इस मामले में एक केस दर्ज करके आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए बाकायदा जांच शुरू कर दी गई है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के बुरहानपुर में अज़दीन ओवैसी ने एमआईएम के 14 काउंसलर्स और मेयर उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की है। एक जलसे आम से खिताब करते हुए अज़दीन ओवैसी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में एमआईएम की मौजूदगी से बीजेपी कांग्रेस लीडरान की नींदें उड़ गई हैं। ओवैसी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अज़दीन ओवैसी को देखने के लिए लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी देखी गई। मैं आपको एक जिम्मेदारी लेकर जा रहा हूं कि 6 जुलाई के दिन आप न सिर्फ अपना वोट डालने जाएंगे, बल्कि आप अपने साथ अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने अफराद खानदान सबको साथ लेकर आप पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालेंगे। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद हराम हो चुकी है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा, याद रखे, ये राम और श्याम की जोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं देना चाहते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को आप पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे। नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेजतर होती जा रही है। जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नूपुर शर्मा की फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा हम उससे मुतमईन हैं। सब हत्याओं के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हमने ये कही है कि जो लोग मुल्क में हेट का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, हेट को पॉलिटिकल टूल जिन लोगों ने बना दिया है, और जो मीडिया हाउसेस इस तरह के पॉलिटिशियंस की हेट स्पीचेस को और उनके हेट प्रोपेगेंडे को आम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क से भी हमने सहमति प्रकट की है आज के इस इजलास में, और हम समझते हैं कि इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो नूपुर शर्मा के मामले में जिस तरह गाइडेंस दी है और रिमार्क्स किए हैं, उस पर बात की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की गई है। इसी तरह से दूसरा मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र में जिस तरह से एक लालच की और डर की राजनीति और तोड़फोड़ की राजनीति जिस तरह की गई है और जिस तरह सरकारों को गिराने की कोशिश हुई है, उस पर चिंता व्यक्त की गई है। और देश में जो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को चोट पहुंचाई जा रही है। एक बेहद अहम बैनुल-अक़वामी खबर, उज़्बेकिस्तान हुकूमत ने कराकुल पाकिस्तान में 1 महीने की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क में
आईनी इस्लाहात के लिए जारी एहतजाज को देखते हुए उज्बेकिस्तान के सदर ने इस इमरजेंसी का ऐलान किया। उज्बेकिस्तान के सदर इस बात का वादा कर चुके हैं कि दस्तूरे बालादस्ती मुल्क के शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में दस्तूरी इस्लाहात की मांग करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से हिफाजत के हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान यूक्रेनी फौज ने बेलारूस पर ताज़ा मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी फौज के हमलों में बेलारूस की कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बेलारूस की फौज ने यूक्रेनी सिपाहियों की जानिब से किए गए हमलों का सख्त जवाब दिया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुशेंको ने कहा कि यूक्रेन की फिजाई हमलों को हमारे सिपाहियों ने नाकाम कर दिया। उन्होंने इस मामले में रूस के सदर पुतिन से मीटिंग करके जंग की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि बेलारूस की फौज रूस की इत्तेहादी फौज के तौर पर अपना रोल अदा कर रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा